अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। और आई बच्चों, तो आज हमने बात करनी है न्यूट्रिशन इन मेन की। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ न्यूट्रिशन के सारे बेसिक्स डेवलप जो है डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको बता दिया था न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दुनिया के मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन की टाइप पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने यही बात कर ली थी कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हमने समझी थी। फिर डाइजेशन की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था। तो बड़ा कुछ काम जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपसे डायरेक्ट शुरू करूंगा न्यूट्रिशन इन मैन। और आप याद कर लीजिए, इंसानों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और एक नाम और भी है इसका, चलो इसको स्लैश करके मैं कर देता हूं, एंड समझ लीजिएगा आप, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। और ये इसका सबसे मशहूर नाम है GIT, ये इसका सबसे मशहूर नाम है GIT। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जब हम उसको देखते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट्स ए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वी हैव ए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वी हैव ए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी कल मैंने आपको समझाया था कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद क्या होती है कि इसके अंदर दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनल कैनाल। जब हम इसको देखते हैं तो तकरीबन 30 फीट की लेंथ होती है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो टोटल लेंथ ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम is around 30 फीट। तो तकरीबन 30 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो चंक होता है, जो हिस्सा होता है, ऑब्वियसली वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, जो तकरीबन 18 फुट जो है वो लंबी होती है। अच्छा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो ये शुरू होती है फ्रॉम माउथ अप टू द एनस। तो स्टार्टेड फ्रॉम माउथ एंड एट एनस। तो माउथ से शुरू होती है और एनस के ऊपर जो है वो खत्म होती है। अब हमने क्या किया, बस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, हमने इसको समझने के लिए दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और वो दो मेन पार्ट में से एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो पहला है इसमें पहला है वो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरे जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो पहला जो पार्ट होगा वो एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ होगी और दूसरा पार्ट होगा वो एसोसिएटेड ग्लैंड होंगे, जैसे वहाँ पर लिवर है, जैसे वहाँ पास पेनक्रियाज है और इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बताऊँगा और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बता के मैं एक एक करके आपके साथ हर पार्ट के साथ उसके रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं उनको भी डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास कुछ रीजन हैं जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाए हुए हैं समझने के लिए। तो जब हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के कुछ रीजन है हमारे पास जो होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 हमारे पास होता है माउथ। याद रहे माउथ कुछ और चीज है और माउथ के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी कुछ और चीज होती है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर ओरल कैविटी में आपको 3 मेन चीजें नजर आती हैं। ओरल कैविटी में आपको टीथ नजर आते हैं, ओरल कैविटी में आपको टंग नजर आती है और ओरल कैविटी में आपको सलाइवा नजर आता है। तो मैं आपसे इन तीनों की
थोड़ी थोड़ी बात करूंगा डिटेल में, अभी हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओरल कैविटी के बाद वी हैव फेरिंग्स, ओरल कैविटी के बाद वी हैव फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद वी हैव इसोफेगस, फेरिंग के बाद हमारे पास क्या है, फेरिंग के बाद हमारे पास इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद हमारे पास क्या है, इसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक है, इसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक है, स्टमक के बाद वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वी हैव एनल कैनाल एंड एनस, एनल कैनाल एंड एनस। याद कर लीजिए कि हमारी जो एनल कैनाल है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं होती है, ये अलग से एक चीज होती है। अच्छा, जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं, जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, हमारे पास सिलाइवरी ग्लैंड होते हैं, हमारे पास अपना क्या कहना चाहिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो चलो स्टमक के साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसकी अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वी हैव लिवर, उसके बाद वी हैव पेनक्रियास। तो ये तीन जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं, ये हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो हमारे इस मेन डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। माउथ क्या होता है, माउथ एक तो होता है मुंह, याद कर लें हम, चूंकि उर्दू में बहुत सारे वर्ड ना मिसिंग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कल, तो जो गुजर गया उर्दू में वो भी कल है, जो आने वाला है वो भी कल है, ऐसे है ना। तो आपको सिर्फ उसकी ग्रामर से अंदाजा होता है। जैसे आप कहते हैं कल मैंने ये काम किया, तो आप गैस करते हैं ये काम हो चुका होगा, गुजरे हुए कल की बात होगी, या कल मैं ये काम करूंगा तो आपको अंदाजा होता है कि ये आने वाले कल की बात हो रही है। जैसे अंग्रेजी में यस्टरडे और टुमारो अलग अलग इसके टर्म्स हैं, उर्दू में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, और वो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उर्दू में इसी तरीके से इस पूरे चेहरे को भी आपको पता है ना, मुंह कहते हैं। वो अम्मी कहते हैं, जब आप सुबह उठते हैं अम्मी कहते हैं यार शर्म करो, जाके मुंह तो धो गया हो कम से कम। तो वो बेसिकली इस पूरे चेहरे की बात कर रहे होते हैं। और ये जो हमारी ओपनिंग है, ये इस ओपनिंग को भी हम मुंह कह देते हैं। तो बेसिकली माउथ है क्या, माउथ इज एन एंटीरियर या फ्रंट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बात आप जरा समझ लीजिए और ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की आगे वाली फ्रंट वाली जो है ओपनिंग है, और ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो माउथ है इसके जरिए हम फूड को एंटर करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इंजेस्ट नहीं करते, इंजेस्ट तो बाद में करेंगे, एंटर करेंगे। तो इट इज ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ फूड इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है, ये वो जगह है जहां से हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को दाखिल करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, माउथ जो है वो चूंकि ओपनिंग है, रास्ता है, गेट की तरह है। तो आपको पता है जहां पर ओपनिंग होती है, हम अपने घर में जहां पर दाखिले का रास्ता बनाते हैं ना, वहां पर हम दरवाजा साथ लगाते हैं। तो माउथ के भी गार्ड हैं। तो माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स, माउथ जो है इट इज गार्डेड बाय लिप्स। तो ये जो हमारे होंठ है ना, ये अल्लाह ताला ने हमें लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं दिए सिर्फ, या चिपस्टिक लगाने के लिए नहीं दिए। अल्लाह ताला ने हमें हमारे होंठ इसलिए दिए हैं क्योंकि ये हमारे माउथ के, हमारे मुंह के गार्ड हैं। तो ये बात आप जरा ध्यान में रखिएगा और कोई जरा समझिएगा। अब देखें, जब मैं कह रहा हूं कि माउथ जो है वो गार्ड हैं लिप्स के, तो उसका क्या मतलब हुआ। अब थोड़ी सी हम जरा लिप्स की बात कर लेते हैं। लिप्स यानी हमारे होंठ, ये क्या है, दे आर फ्लैशी ऑर्गन्स। और जब मैं फ्लैशी ऑर्गन कह रहा हूं तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि फ्लैशी ऑर्गन से मुराद है कि दे आर स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये वो गोश्त है जो हमारे स्केलेटन से अटैच है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, स्केलेटल मसल्स इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विच वी कैन कंट्रोल। इसलिए आप इस माउथ की ओपनिंग को खोल और बंद कर सकते हैं। अगर आपने बंद करना हो तो आप होंठ मिला लेते हैं, ऐसे मुंह बंद हो जाता है।
और अगर आप इसको खोलना हो कुछ खाने के लिए तो आप इसको खोलते हैं और आप जो खाना होता है वो खा लेते हैं। ऐसे होता है नहीं होता? तो ये फ्लैशी ऑर्गन है और स्केलेटल मसल हैं और ये अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल हैं, तो दे आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ये बात आप याद रखिएगा। जब हम इनको देखते हैं तो लिप्स के बहुत सारे काम है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हैव मेनी फंक्शंस, दे हैव मेनी फंक्शंस। तो लिप्स के बहुत सारे काम हैं, और वो क्या क्या काम है जरा देखिएगा। एक तो ये गार्ड कर रहे हैं माउथ को, तो दे आर गार्ड ऑफ माउथ, तो दे आर गार्ड ऑफ माउथ। एक तो ये मुंह के गार्ड है, नंबर 1। नंबर टू बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, ये हमें बोलने में मदद करते हैं, तो दे हेल्प अस इन स्पीकिंग। ये हमें बोलने में मदद करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं, और मैं बच्चों को कहता हूं अक्सर ये बात, कि आप क्या करें, अपनी उंगलियों से अपने होंठ ऐसे अलग करें, अलग हुआ होंठ। नाउ से पाकिस्तान, आप नहीं बोल सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पी बोलने के लिए पी पाकिस्तान, होंठ मिलाना जरूरी है आपस में। इस तरीके से अगर आप बोलना चाहते हैं बॉल, बॉल, तो बॉल भी हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम अपने होंठ मिलाएं नहीं। तो बॉल पाकिस्तान, इस तरीके से। तो ये हमें बोलने में मदद करते हैं। इस तरीके से वो लोग जो सॉलो कर रहे हैं, जो निगल रहे हैं, दे हेल्प अस इन swallowing। अच्छा, ये बच्चों को मैं अक्सर समझाता हूं कि आप क्या करें, आप अभी यहां बैठे बैठे जब मेरे साथ आप क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अभी आप बैठे बैठे ना अपना स्लैब, अपना थूक जो आपके मुंह के अंदर उसको निकले। जब आप थूक निकल रहे हैं, पहला काम क्या कर रहे हैं, यू आर क्लोजिंग योर लिप्स टाइटली, आप अपने लिप्स को बंद कर रहे हैं, देन यू स्वॉलो। तो ये हमें इंट्रा ओरल प्रेशर, यानी अपनी ओरल कैविटी के अंदर प्रेशर डेवलप करके चीज़ों को स्वॉलो करने में मदद भी देते हैं। इसी तरीके से वो बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, या अगर आप जूस पी रहे हैं स्ट्रॉ लगा के, तो ये आपको सिपिंग के अंदर, या बच्चे जो दूध पीते हैं उनको सकलिंग कहते हैं, उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा नहीं, वो बच्चे जिनके वो क्लेफ्ट लिप होते हैं, होंठ कटे हुए होते हैं ना इधर से, वो दूध थोड़ी पी सकते हैं अपनी माँ से। वो क्या करते हैं, फिर उनको बेचारों को चम्मच से जो है दूध पिलाया जाता है। तो दे हेल्प अस इन सकलिंग। जब हम छोटे थे और दूध पीते थे अपनी अम्मी से, तब सकलिंग एंड सिपिंग। अभी जो हम जूस पीते हैं, स्ट्रॉ लगा के सिप लेते हैं, उसमें भी ये हमें हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे इनके काम हैं। वो जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे इनका क्या काम है। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली किसकी, लिप्स की। तो आज पता लगा ये लिप्स जो हैं, वो जिसको हम अपन कुछ समझते ही नहीं थे, वो कितने काम की चीज़ है ना। लिप्स की मेडिकल की भी बड़ी वैल्यू है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी के होंठ बिल्कुल पेल हो रहे हो तो इसका मतलब है उसमें खून की कमी है। किसी के होंठ अगर काले हो रहे हो तो इसका मतलब है वो सिगरेट पीने वाला है। अगर किसी के होंठ नीले पड़ रहे हो तो इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हम लिप्स से और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चला सकते हैं। वो जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ है।